नमस्कार दोस्तों, आपका डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी तक मैंने पार्ट 2 तक आपको कुछ एग्जांपल्स करवा दिए थे। बचे हुए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितने एग्जांपल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप पूरा अंत तक देखो। इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विषय में इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको गेन जरूर होगी। ठीक है, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि फालतू के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपकी कंपटीशन लेवल तक का भी काम आएगा, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर ज़रूर करो। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ टेन अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इक्वल्स टू सी, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो आपको बताना है कि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है कि आपको पता है कि सॉल्यूशन किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसका मतलब हमें इसको, ये तो लीनियर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आप क्या करोगे, ए टेन थीटा माइनस सी इक्वल्स टू माइनस बी सेक थीटा लिख दोगे आप पहले, फिर इसको क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो जैसे ही आपने इसका स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac टेन थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखूँगा, और बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं LHS की तरफ ले आऊँगा और RHS में वैल्यू को 0 कर दूँगा। तो जैसे ही लाऊँगा तो आप देखोगे कि बी स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस तरीके से बनेगी। तो मैं कहूँगा कि टेन स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स को एक तरफ, तो माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2ac टेन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके सॉल्यूशन है। तो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी यानी माइनस 2ac, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ac अपॉन माइनस बी अपॉन ए यानी यहाँ से मैं अगर टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, इसी तरीके से टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा की वैल्यू मिल गई, टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा की वैल्यू मिल गई। अब आपसे पूछा क्या है, इसको बात कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे कि टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा होती है। तो आप बोलोगे कि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी हुई है, क्या है वो, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे कि भाई आप एलसीएम ऐसा करो, एलसीएम ले लो। तो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो बाहर माइनस है वो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, और आपके पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये ईजीएस्ट मेथड था इस सवाल को करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं इसको करने के, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो वैल्यू आप रख नहीं सकते हो क्योंकि वैल्यू आपको पता नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, अल्फ़ा बीटा 2 ये हो गए, ए सी ये हो गया, और बी, यानी कुल मिलाकर के 3 वेरिएबल तो आपके पास ये हुए हैं, चौथा ये, पांचवा ये, और थीटा अलग से। तो मतलब बहुत सारे वेरिएबल हैं, मल्टी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लगाने की कोशिश किया करो। जहाँ पर भी आपको दे दे कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक बना करके अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए का फॉर्मूला लगाओ और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं। तो देखो ये और बढ़िया सवाल आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 दिख रहा है आपको साइन 2 बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा है, साइन 2 बीटा नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं। चलो, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यही तो होती है। और इसके मल्टीप्लाई में कितना है, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉस 2 अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया, कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 बीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसको तो ऐसे ही पड़े रहने दो। अब इस पर खेल खेलते हैं। तो क्या आएगा, 4 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 बीटा, ये आपका चल रहा है। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फ़ा, और ये जो साइन अल्फ़ा है इसको 4 को मैं 2 लिख लूँगा, तो यहाँ से बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, और कॉस बीटा और साइन बीटा मिल करके बन जाएगा साइन 2 बीटा। ठीक है, अब ये देखो लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको तो मैं ऐसे ही पड़े रहने दूंगा। तो 4 साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इनटू में है तो आप अल्फ़ा पहले लिखो या बीटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा माइनस sin 2 अल्फ़ा sin 2 बीटा। तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आपस में ये कट जाएंगे। तो अब आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, केवल 2 sin स्क्वायर बीटा। अब इस 2 sin स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 बीटा। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, इसको मैंने पार्ट 2 में बताया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको लिखूँगा 2 sin स्क्वायर बीटा 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, यानी 1 माइनस साइन लगा करके मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा 1 माइनस कॉस 2 बीटा। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो आपके साथ चल रहा था प्लस कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा, इसको लिख दिया। ठीक है, अब मैं नीचे का पूरा बिगाड़ देता हूँ। अब यहाँ से देखो 1 माइनस कॉस 2 बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, यानी यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा पहला, फिर प्लस कॉस 2 बीटा आएगा, फिर यहाँ से जब आप लगाओगे तो माइनस कॉस 2 अल्फ़ा आएगा जो कि प्लस हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, और कॉस 2 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस, फिर बाहर जो माइनस है उसके कारण माइनस कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा बनाएगा, और प्लस कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा। तो ये आपका साथ में था ही, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, -1 +1 माइनस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 बीटा। तो आपका कितना बचा कॉस 2 अल्फ़ा। यही तो हमारा RHS था, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया कि किस तरीके से किया जाता है। और ये 1 माइनस कॉस 2 बीटा मैंने किस तरीके से लिखा है, इसको जानने के लिए आप पार्ट 2 अवश्य देखो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कॉस 1 माइनस कॉस 2 बीटा कैसे लिखा। तो अगला सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सवाल करने से पहले सवाल को पढ़ो अच्छे से। इफ़ tan थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 parts such that the tangent of one part is k times the tangent of other and phi is their difference, then show that sin theta equals to k plus 1 upon k minus 1 sin phi। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसने कहा है कि ये जो थीटा है इसको आप ऐसे डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे तो मैंने कहा कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, अब इसने कहा कि इस तरीके से डिवाइड है कि ये जो tan थीटा जो है यानी tan अल्फ़ा यानी पार्ट यानी tan अल्फ़ा के टाइम्स है अदर पार्ट के टेंजेंट से। टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज के टाइम्स टेंजेंट ऑफ अदर। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन दे रखी हुई है। उसके बाद क्या रखा हुआ है कि फाई इज़ देयर डिफरेंस, यानी फाई जो है वो क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो ये तो आपका एक कंडीशन हो गया, बाकी इस पर हम लोग खेल खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या है tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा, ये हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है k, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा ये तो k+1 है और k-1 है। अच्छा, k+1 है तो k-1 है, तो मैं बोलूँगा कि यार ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो रूल, तो बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10α अपॉन 10β ई जैसे ही देखोगे तो k+1 लगाओगे। तो यहाँ पे जब आप ये करोगे तो उससे पहले आप यहाँ पे जब लगाओगे तो आपको क्या हो जाएगा कि 10α प्लस 10β बनाएगा और 10α माइनस 10β बना देगा, और ये k+1 बन जाएगा और k-1 बन जाएगा। ठीक है। अब मैं कहूँगा कि आप 10α को साइन थीटा और कॉस में तोड़ लो। तो ये देखो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, तो आप सबसे पहले ये वाला स्टेप कर लो। यहाँ पे आप लोग को एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि 10α को यहीं पे मैं साइन में तोड़ लूँगा। तो साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल्स टू k/1। ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू देगा, k/1 इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे ही ये वैल्यू मिलती है आपको, आप क्या करोगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रूल अप्लाई करोगे। तो यहाँ से बनेगा k+1 अपॉन k-1 और यहाँ पे बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। इतना आपके पास वैल्यू सारी आ गई। तो अब क्या करोगे कि k+1 आ गया, तो इसको अब हम लोग नहीं छेड़ेंगे। यहाँ से आपको दिख क्या रहा है, ऊपर वाले में साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये किसके बराबर है, k+1 k-1। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, थीटा, k+1 k-1। तो साइन थीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 5। तो ये आपको रिज़ल्ट याद रखना है। अगर कंपटीशन में आप बैठते हो तो अगर ये रूल आपको पता है तो आपको वहाँ पे कम समय लगेगा। बाकी 11th क्लास के बच्चों के लिए तो आपको ये प्रूव करके दिखाना ही है। ये सारे के सारे रिज़ल्ट हम लोग कंपटीशन में अपने ट्रिक बनाने के काम में लेते हैं। तो इस तरीके के सवाल को देखो, इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है √3, यहाँ पे है 1। ठीक है। तो इसको आसानी से कैसे करोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी यानी a और यहाँ पे लिखा हुआ है b, तो इसका क्या करोगे, a² प्लस b²। तो ये किया तो तुम्हें क्या मिला, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो आपका अंडर रूट कितना आया, 2। ये जो वैल्यू आई है अंडर रूट के बाहर यानी 2, इससे हम लोग पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इक्वल्स टू √2/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में, ज़रा बताओ। साइन में ये वैल्यू होती है 60 की, और 60 को मैं क्या लिखता हूँ, π/3 कॉस थीटा। और यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे साइन थीटा है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मुझे
कॉस वैल्यू चाहिए। तो कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? वो भी 60 की होती है, कॉस π/3 साइन थीटा। √2 से ये जब जाएगा तो 1/√2 बनाएगा, तो 1/√2 बना लिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये बना देगा साइन π/3 प्लस थीटा इक्वस टू 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे π/4, साइन में π/4 की वैल्यू होती है। π/4 का मतलब कितना होता है? 45। ठीक है, तो यहाँ से देख करके बताओगे, अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोले तो आप बोलोगे कि π/4 माइनस π/3 अगर है तो ये हो जाएगा -π। ठीक है, थीटा की वैल्यू -π/12 हो जाएगी। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कि जब आपको कुछ ना दिया हो तो वहाँ पे थीटा का हम लोग क्या निकालते हैं? जनरल सॉल्यूशन। यही 12th क्लास में आपको नया मिलता है। तो थीटा बराबर यानी साइन थीटा इक्वस टू साइन अल्फ़ा अगर हो, देखो जो नए देख रहे हैं इसको, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं मैं, अगर साइन थीटा इक्वस टू साइन अल्फ़ा है तो थीटा की वैल्यू हमेशा n² प्लस -1n अल्फ़ा, ये होता है जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखो, आपको दिख रहा था क्या कि ये π/3 मैंने लिखा था प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है? n² प्लस -1n। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने कितनी लिखी थी? π/4। ठीक है, तो ये यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी n² प्लस -1n π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? n² प्लस -1n π/4 माइनस π/3। बट एक बच्चा बोलेगा कि सर आप तो इसको कॉस में भी वैल्यू निकाल सकते थे। तो मैं बोलूँगा हाँ मैं निकाल सकता था। तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए देखो ये क्या निकल के आया था? 1/√2। तो √3/2 की वैल्यू कॉस में कितनी होती है? तो आप कहोगे ये तो कॉस π/6 की वैल्यू है, यानी कॉस 30 की वैल्यू है, प्लस 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहोगे ये 30 की वैल्यू होती है, तो π/6 साइन थीटा इक्वस टू साइन π/4 हो जाएगा। अब ये कॉस ए प्लस कॉस, अच्छा कॉस ए कॉस बी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वस टू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने साइन π/4 लिखा था, तो अब आप जब कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस π/4, क्योंकि π/4 पर साइन में भी और कॉस में भी 1/√2 ही वैल्यू देती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस π/6 माइनस, क्योंकि a माइनस बी होता है, तो π/6 माइनस थीटा इक्वस टू कॉस π/4। अगर यहाँ से आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोले तो आपकी वैल्यू आ जाएगी π/6 माइनस π/4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है? 12। यहाँ से क्या आएगी? 4 3 जा
देखो 6 2 12, 2 पाई और यहाँ से 3 तो -π/12। तो थीटा की वैल्यू वहाँ से भी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आई थी, -π/12। ठीक है, तो आप अगर पैटर्न भी चेंज कर देते हो तो आंसर आपका सेम ही रहना है, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन जनरल वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है cos के लिए, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, π/6 माइनस थीटा 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, π/4। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू निकल के आएगा, थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/4 की जगह ये जो आप वैल्यू लिख रहे हो यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा और -π/6 की जगह +π/6 होगा। ठीक है, क्योंकि आप थीटा को इधर ले जाओगे और इसको इधर ले जाओगे। इन केस आपने कहा कि cos थीटा माइनस π/6 इक्वल्स टू है cos π/4, तब आपका थीटा माइनस π/6 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की वैल्यू π/4, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू एक आएगी 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6, यानी थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6, और दूसरी आएगी थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करना चाहो तो हो सकता है क्या हो जाएगा, 5π/12 इतना आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा 2n पाई, यहाँ पे देखो 3 आएगा, -3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो -3 यानी -π/12 इतना आएगा आंसर आपका थीटा की वैल्यू। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरीके से बता दिया कि आप इस तरीके से सोचते हो तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा। अगर π/6 माइनस थीटा करके सोचते हो तो आंसर क्या आएगा, अगर साइन में वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आज के होते हैं ख़त्म। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।